गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 के इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। देखिए यहाँ डेरिवेशन करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। हम लोग को ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। यहाँ पर प्रूव करने से पहले, डिराइव करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि ग्राफ इस तरह से बना कैसे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ t=0 है, लेकिन गाड़ी की स्पीड 0 नहीं है। जब t=0 है, ओरिजिन पे देखिए t=0 है, उस समय गाड़ी का स्पीड 0 नहीं है। जिस समय t=0 है उस समय गाड़ी की स्पीड पहले से था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी ऐसे पहले पीछे से आ रही है, कोई पर्सन यहाँ देखा, तो जिस समय वो देखा t=0 पर, उस समय गाड़ी की स्पीड पहले से आ रही थी, तो कुछ किसी न किसी स्पीड से आ रही थी। तो t=0 पर गाड़ी का स्पीड u=0 नहीं हो सकता, वह कुछ न कुछ वेलोसिटी से आ रहा था, इसलिए इस ग्राफ को कुछ ऊपर बनाया गया। फिर यहाँ से वो क्या किया, ड्राइवर ने गाड़ी को एक्सीलरेट करते हुए यहाँ पर लेकर आया और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल करके एक ग्राफ बनाया गया। तो टोटल वेलोसिटी जो होगा बेटा वहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, और पहले से कुछ वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी ए हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी इधर भी होगा, क्योंकि ये पूरा जो ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक का ए वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर ए वेलोसिटी यू है तो भी वेलोसिटी यू हो जाएगा, अगर ए टाइम टी है तो भी टाइम टी हो जाएगा। और देखिए इस लाइन को बोला जाता है स्लोप लाइन, इस लाइन को बोला जाता है स्लोप लाइन। और यह जो स्लोप लाइन होता है, यह जो स्लोप लाइन होता है बेस और परपेंडिकुलर दोनों पे डिपेंड करता है। अगर ये बेस और परपेंडिकुलर लाइन ना रहे तो ये हमारा स्लोप लाइन नहीं बन सकता। इसका मतलब ये जो स्लोप लाइन बना हुआ है बेस लाइन और परपेंडिकुलर लाइन की वजह से बना हुआ है, इसलिए जो स्लोप होता है बेटा वह स्लोप होता है y/x होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कुछ यहाँ पर जरूरी कॉन्सेप्ट होता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ऑलवेज गिव्स एक्सेलेरेशन। अगर आप वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप फाइंड करेंगे, ध्यान समझिएगा, अगर आप वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन मिलेगा। और ये जो वीटी ग्राफ आपका है, इस वीटी ग्राफ का आप क्या निकालेंगे, एरिया। अगर एरिया वीटी ग्राफ ऑलवेज गिव्स डिस्प्लेसमेंट, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया को फाइंड करेंगे, ये हमारा पूरा क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अगर एरिया को फाइंड करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर स्लोप फाइंड करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिलेगा, और एरिया फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्लोप लाइन बेस और परपेंडिकुलर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जब स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलेरेशन मिलेगा, और जब हम इसका एरिया निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखिए तो फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप। इस ग्राफ का क्या निकालेंगे, स्लोप। देखिए यह लाइन परपेंडिकुलर लाइन और बेस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो स्लोप होता है वह y/, क्या होगा बेटा, x होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए तो यहाँ पर होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे हम लोग, तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप होता है स्लोप इक्वल टू y/x। अब देखिए स्लोप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्लोप स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो y की वैल्यू ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। ये होगा हमारा y एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, v-u, y की वैल्यू है v-u। तो पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आएगा हमारा v-u। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ax है। अगर a वैल्यू x है तो इसके पैरेलल a लाइन है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो x की वैल्यू क्या है, t है, तो हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे t। अब देखिए स्लोप क्या देता है, मैं बोला कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ऑलवेज गिव्स एक्सेलेरेशन, तो यहाँ स्लोप की जगह क्या रख देंगे, एक्सेलेरेशन देंगे। तो यहाँ रखेंगे हम लोग a = v-u/t हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो देखिए हो जाएगा a t = v-u। अब इसको v-u पहले राइट कर लीजिए, तो v-u = a t, और u को अब देखिए उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, u इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। जब u को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा v = u + a t। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए अब आपको निकालना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे आप लोग, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। देखिए अगर आपको एरिया निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। हम लोग एरिया ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। तो ये देखिए यस जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया। देखिए तो यहाँ होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया में क्या होगा, देखिए कितने हैं, अगर हम यहाँ चले तो एक यहाँ पर रेक्टेंगल है, दूसरा यहाँ क्या है बेटा, ट्रायंगल है। देखिए एक रेक्टेंगल हो गया एरिया में, दूसरा ट्रायंगल हो गया। तो हम राइट करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा हमारा क्या, एरिया। और जब एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो एस इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये पूरा होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ। देखिए रेक्टेंगल ये पूरा है तो ये हो जाएगा लेंथ और ये हो जाएगा ब्रेथ। तो लेंथ कितना है हमारा, लेंथ की जगह टी रखेंगे, ब्रेथ की जगह क्या रखेंगे हम लोग, यू। तो हो जाएगा हमारा u इंटू टी। चलिए डायरेक्ट मत लिखिए, इसके फार्मूले के साथ राइट करते हैं हम लोग। देखिए तो लेंथ हमारा क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए s इक्वल टू हो जाएगा एरिया रेक्टेंगल का लेंथ क्या होता है l, देखिए लेंथ है, और ब्रेथ क्या है u। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा u इंटू टी प्लस हाफ। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, बेस क्या होता है, ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ये ट्रायंगल पूरा है, ये पूरा ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा हाइट। तो बेस की जगह क्या रखेंगे, टी, और हाइट की जगह रखेंगे v माइनस यू। तो हम लोग राइट करेंगे बेस की जगह क्या रखेंगे, टी, और हाइट की जगह क्या रखेंगे, v माइनस यू। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये वैल्यू पुट हो गया पूरा आसानी से। अब हमको क्या करना होगा, v माइनस यू की जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या रखना है, 80 रखना है ना। v माइनस यू की जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या रखेंगे, 80 रखेंगे। देखिए v माइनस यू की वैल्यू क्या है, 80। तो ये यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, 80 रख देंगे। देखिए स्टेटमेंट राइट किया जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ v माइनस यू, क्या हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। अब जहाँ पर v माइनस यू आप क्या रख देंगे, 80 रख देंगे। तो इस स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, पहले से देखो यहाँ पर t है, पहले से यहाँ पर क्या t है, अब इसकी जगह क्या रख देंगे, 80 रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 80। तो क्या होगा बेटा, आ जाएगा हमारा यहाँ से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर आ जाएगा। ये प्रूफ हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए प्रूफ हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, थर्ड इक्वेशन। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस होता है 2as। इसमें भी क्या है, यस है, डिस्प्लेसमेंट है। और जब जब हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। देखिए इस बार हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालने में ये पूरा ट्रेपेजियम लेंगे। देखिए अगर ये पूरा ग्राफ दिखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक ना, अगर पूरा ग्राफ को ट्रेस किया जाए तो ट्रेस करने पर क्या मिल रहा है, पूरा ग्राफ आपको दिख रहा है ट्रेपेजियम। तो इस बार हम लोग निकालेंगे, इस बार भी एरिया निकालेंगे, लिखेंगे ट्रेपेजियम ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो जब हम एरिया निकालते तो क्या मिलता है बेटा, फिर डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब देखिए तो s इक्वल टू हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या होता है, इंटू होता है हाइट। ये आता है ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला, ये फार्मूला होता है। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड,
अब देखिए ये बड़ी लाइन इस छोटी लाइन के पैरेलल है। यहाँ देखिए ये छोटी लाइन हो जाएगा u और बड़ी लाइन हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा v। ये छोटी लाइन हो जाएगा u और बड़ी लाइन हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक v। ध्यान समझिए, छोटी लाइन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हो जाएगा u और बड़ी लाइन हो जाएगा v। ये दोनों लाइन, ये बड़ी लाइन, ये दोनों ये छोटी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो इनको सम करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो s इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू, अब सम करेंगे तो देखिए ये बड़ी लाइन भी और ये छोटी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो u प्लस v हो जाएगा। तो हम लोग पुट करेंगे v प्लस u इंटू, देखो हाइट का काम क्या करेगा, ट्रेपेजियम में हाइट हमारा ये होता है, ये हो जाएगा t हमारा हो जाएगा हाइट, तो t की जगह क्या रखेंगे, हाइट की जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे। अब देखिए s इक्वल टू हाफ इंटू v प्लस u, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये t है, और देखिए अगर हम यहाँ से t की वैल्यू निकालें, यहाँ क्या है v माइनस यू इक्वल टू ए टी है ना, या फिर ए टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू और t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपान ए हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान समझिए, अगर इस इक्वेशन को देखें हम लोग तो है ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू है, तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपान ए हो जाएगा। तो इस वैल्यू को t की जगह रखना है। देखिए यहाँ t है, यहाँ t है, तो क्या रखेंगे v माइनस यू, हो जाएगा हमारा v माइनस यू। तो आएगा यहाँ पर v माइनस यू अपान ए। ये कहाँ से रखे हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपान ए। यही वाली वैल्यू हम लोग क्या किए, यहाँ पुट कर दिए, क्योंकि ऊपर t था तो t की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए, v माइनस यू अपान ए पुट कर दिए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखिए तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो हो जाएगा, हम लिखेंगे हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान ए हो जाएगा। ठीक है, तो s इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से लेके ऐसे, तो हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए यहाँ से u को इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये इधर माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो राइट करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा s इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी यस नहीं रहेगा, यहाँ पर v है ना, तो हो जाएगा हमारा v इक्वल टू या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो u है माइनस के साथ उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।